दोस्तों, आज हम क्लास 10th के श्रेणीकरण समूहन के बारे में जानेंगे। उसके सूत्र को परिभाषित करेंगे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेगा। सबसे पहले हम सीखते हैं कि श्रेणीकरण क्या होता है, श्रेणीकरण समूहन क्या होता है। इसको सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं इंग्लिश में। श्रेणीकरण जो होता है, जब प्रतिरोध को एक के बाद एक करके जोड़ते हैं, लगातार जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के क्रम को ही हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे हम परिभाषा भी लिखे हैं, जब प्रतिरोध को एक के बाद एक करके लगातार क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस ही प्रकार के क्रम को हम श्रेणीकरण समूहन कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। इसको सत्यापित करने के लिए हम एक चित्र लिए हैं। इस चित्र में हम 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3। चूँकि श्रेणीकरण समूहन है, हम जानते हैं श्रेणीकरण समूहन में जो होता है, धारा सभी में समान मात्रा में प्रवाहित होती है, जबकि विभवांतर सबका अलग अलग होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि श्रेणीकरण समूहन में धारा समान मात्रा में प्रवाहित होता है, जबकि विभवांतर सब में अलग अलग रहता है। इसी के लिए चित्र के बारे में हम नीचे कुछ पॉइंट को लिखे हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसमें धारा I समान मात्रा में सभी में प्रवाहित होती है और विभवांतर अलग अलग V1, V2 और V3 प्रवाहित होते हैं, जैसा कि ऊपर में चित्र में दर्शाया गया है। ओम का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, और ओम का नियम जानते हैं कि R बराबर V बटा I होता है, तो V बराबर IR होगा। तो तीनों प्रतिरोध है, तो तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, इसलिए तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग निकाले हैं। तो V1 जो होगा, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं, तो V1 बराबर IR1 होगा। V2 जो होगा IR2 होगा। V3 जो होगा IR3 होगा। चूँकि V1, V2, V3 अलग अलग विभवांतर है, इन तीनों को यदि जोड़ देंगे विभवांतर को, तो समतुल विभवांतर कहलाएगा। यह V के बराबर होगा, अर्थात इसी को हम लिखे हैं समतुल प्रति विभवांतर, यानी कि कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसी को यहाँ हम लिखे हैं V बराबर I, डायरेक्ट हम कॉमन ले लिए उससे, इससे हम तीनों I है, I तीनों से हम कॉमन ले लिए और वहाँ लिख दिए हम V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब फिर हम फिगर में जाते हैं। यदि इस फिगर को हम देखते हैं, यदि इसमें तीनों प्रतिरोध को हम समतुल प्रतिरोध R मान लें, तो ओम के नियम से R बराबर V बटा I होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। इसको समीकरण 2 मान लिए। चूँकि हम पहले V बराबर वहाँ समीकरण 1 में मान निकाल चुके हैं और V बराबर यहाँ मान निकाल चुके हैं। V आपस में बराबर होगा, अर्थात LHS आपस में बराबर होगा, तो RHS भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम RHS को आपस में बराबर करके I को कैंसिल किए, तो यहाँ R बराबर निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार हम श्रेणी क्रम के सूत्र को सत्यापित करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से बताए हैं। यदि हम ज़्यादा और समझाते तो लंबा वीडियो बन जाता, शॉर्ट वीडियो में ही समझा दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोट्स हम अपने से बनाए हैं और अपने से लिखे हैं।